नाज़रीन आदाब, हमारे खास प्रोग्राम नौजवान हिंदुस्तान में आपका इस्तकबाल है। अभी तक के शोज देखकर आपको पता चल गया होगा कि हमारे इस प्रोग्राम का मकसद नौजवानों को रोजगार की नई और अहम जानकारियां देना है। रिवायती शोबों से हटकर नौजवान क्या कर सकते हैं, उस तरफ भी हमारा रुझान रहता है। और आज बात होगी फिजिकल एजुकेशन की। फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंस में क्या करियर अपॉर्चुनिटीज हैं, कैसे इस फील्ड में करियर बनाया जा सकता है, उस पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंस के हेड संदीप तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं। आपका स्वागत है सर। मगर इससे पहले कि हम आपसे चर्चा शुरू करें, एक रिपोर्ट दिखाते हैं हम आपको, जिससे आपको पता लगेगा कि कैसे ये फील्ड जो है उसमें करियर बनाया जा सकता है और एक ये अच्छा ऑप्शन है। फिजिकल एजुकेशन का बुनियादी मकसद सेहतमंद समाज की तामीर करना है। यही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें एक नौजवान न सिर्फ अपने जिस्म को सेहतमंद रखना सीखता है, बल्कि दूसरों को भी सेहत के तई बेदार करके एक सेहतमंद समाज की तामीर में नुमाया रोल अदा करता है। आज की भागती दौड़ती जिंदगी में सेहत से जुड़ी दिक्कतों का सामना बड़े पैमाने पर करना पड़ रहा है। वहीं जिस्मानी तालीम से जुड़ा हुआ शख्स सेहत से मुतालिक परेशानियों से कम परेशान होता है। सेहत के तई बढ़ती बेदारी के नतीजे में आज फिजिकल एजुकेशन नौजवान के लिए न सिर्फ एक बेहतर और दिलकश सब्जेक्ट बन रहा है, बल्कि एक बेहतर करियर ऑप्शन के तौर पर भी सामने आ रहा है। तो फिजिकल एजुकेशन के बारे में आपको कुछ जानकारी मिली, बाकी स्पेशलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, वो जानकारी देंगे। सर, सबसे पहला सवाल तो ये, एक बेसिक लेमैन के लिए, एक नौजवान के लिए जो ये इसमें करियर तलाश रहा है, उसको आप कैसे समझाएंगे ये फील्ड क्या है? देखिए, फिजिकल एजुकेशन इज एक्चुअली द एजुकेशन ऑफ द टोटल बॉडी। ओके, पूरे बॉडी का आपका ये एजुकेशन है। आपकी बॉडी कैसे फंक्शन करती है, आपकी बॉडी को आप किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं, मूवमेंट कैसे होता है, ये सारी चीज़ों की जो स्टडी है वो फिजिकल एजुकेशन में आती है। आपका दिमाग किस तरह से काम करता है, आपका मूवमेंट एग्जीक्यूशन में मेंटल साइड किस तरह से वर्क करती है, किसी भी चीज को करने के लिए कॉन्फिडेंस लेवल किस तरह से जागृत कर सकती है, ऑल दीज थिंग्स आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द फिजिकल एजुकेशन। वेदर इट इज स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, वेदर इट इज स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स, वेदर इट इज एक्सरसाइज फिजियोलॉजी, वेदर इट इज you can say kinanthropometry, kinesiology, all these parts, sports sociology, all these are the base and part and parcel of physical education. So सारी की तरह के साइंटिफिक एस्पेक्ट्स आज फिजिकल एजुकेशन में हम पढ़ते हैं और उसको पढ़ने के बाद हम उसको एक्चुअल फील्ड में एग्जीक्यूट करते हैं और लागू करते हैं। उससे क्या होता है कि साइंटिफिक तरीके से जब हम कोई चीज़ लागू करते हैं तो उसका एक अलग ही परिणाम आता है। बिल्कुल। सो इसलिए आज फिजिकल एजुकेशन में जो साइंटिफिक बेस है वो बहुत ही वास्ट है। जितना पढ़िए उतना ही कम है। इतना सामान है पढ़ने के लिए, इतना सामान है एग्जीक्यूट करने के लिए, इतना सामान है एडमिनिस्टर करने के लिए कि आप पढ़ते रह जाएंगे। बिल्कुल, जैसे आपने बोला बहुत सारा सामान है इसमें पढ़ने के लिए और बहुत सारी, ये वास्ट फील्ड है। एक नाम फिजिकल एजुकेशन है मगर फील्ड बहुत वास्ट है। कहाँ कहाँ पर नौजवान ये कोर्सेज अगर इसमें करते हैं तो वो अपने एम्प्लॉयमेंट, रोजगार ढूंढ सकते हैं? देखिए, कई सारे कोर्सेज हैं जो कि हम फिजिकल एजुकेशन में कर सकते हैं। अगर मैं बेस लेवल से स्टार्ट करूं तो सबसे पहला हमारा जो सबसे मेजर जो क्या कहते हैं करियर इसमें बनाया जा सकता है वो एज ए टीचर बनाया जा सकता है इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। इट कैन बी अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इट कैन बी सेमी प्राइवेट और ए प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, जिसमें कि एक फिजिकल एजुकेशन टीचर का जॉब अवेलेबल होता है। ये अवेलेबिलिटी उनके 3 स्टेजेस तक होती है, प्राइमरी फिजिकल एजुकेशन टीचर और दी ट्रेन ग्रेजुएट टीचर एंड दी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। तो 3 लेवल्स हमारे यहाँ पे स्कूल लेवल पे आ जाते हैं। और आपको मालूम है कि स्कूल्स कितने हैं, बच्चे कम हैं मगर स्कूल्स ज़्यादा हैं। मतलब फिजिकल एजुकेशन के ट्रेंड टीचर्स कम हैं, इंस्टीट्यूशंस कम हैं, बट जो स्कूल्स हैं वो ज़्यादा हैं। उनको खपत, उनके लिए हमारे पास इतने टीचर्स नहीं होते जिनको हम एम्प्लॉय कर सके। और एक अच्छा ग्रेड है। आपको मालूम है जब
पीआरटी में अप्लाई करते हैं तो उसके लिए जो ग्रेड चाहिए होता है वो 7th ग्रेड पे जो है 7th पे कमीशन के हिसाब से 7th लेवल का होता है, टीजीटी का 8 लेवल का होता है और पीजीटी का भी आई थिंक 9 लेवल का होता है। तो इस तरीके से स्कूल लेवल पे वो ये इस तरह के 3 टाइप के जॉब्स ले सकते हैं एज ए टीचर, एट द सेम टाइम एज ए पार्ट टाइम कोच in the schools to train various sports activities. They can be employed after doing physical education as well as the coaching course. क्योंकि फिजिकल एजुकेशन में एक योग का भी इंग्रेडिएंट होता है, बिल्कुल, कोचिंग का भी इंग्रेडिएंट होता है। तो हमारा जो फिजिकल एजुकेशन टीचर है वो एक ये योग का भी ट्रेनर बन सकता है, एक कोच एक एक्टिविटी को या एक स्पोर्ट्स को कोच भी कर सकता है और एक टीचर भी बन सकता है। इसी पे मैं आपसे दूसरा सवाल भी पूछना चाहता था कि एक तो टीचर का हो गया जो करियर अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे तलाशी जा सकती हैं, दूसरा जो भी अब स्पोर्ट्स को इतना महत्व दिया जा रहा है, इतनी स्टेट लेवल्स की टीमें होती हैं, नेशनल टीमें होती हैं, तो तमाम तरीके की लीग्स भी चल रही हैं, उनका कोचिंग स्टाफ भी होता है लंबा चौड़ा। क्या ये कोर्स करके उन कोचिंग स्टाफ में वो नौजवान जुड़ सकता है, वहाँ पर उसको नौकरी मिल सकती है? देखिए आज की तारीख में अगर देखा जाए तो इट डिपेंड्स अपॉन द करिकुलम ऑफ द मास्टर्स प्रोग्राम। बिल्कुल, कि क्या वो बच्चा उस पर्टिकुलर एरिया में स्पेशलाइज कर रहा है नहीं। ठीक है। तो देर आर इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया जहाँ पे कि ये स्पेशलाइजेशंस दिए जा रहे हैं एंड क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली हूँ, मैं बैठा हूँ एज ए हेड और इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट का भी नुमाइंदा हूँ। तो इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेस में हम इस तरह के 4 सेमेस्टर स्पेशलाइजेशन मास्टर्स डिग्री में दे रहे हैं बिसाइड स्पोर्ट्स स्पेशलाइजेशन। न्यूट्रिशन हो, जैसे कि हम दे रहे हैं स्पोर्ट्स साइकोलॉजी दे रहे हैं, बिल्कुल, एक्सरसाइज फिजियोलॉजी दे रहे हैं, हम स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का दे रहे हैं, हम करिकुलम डिज़ाइन का दे रहे हैं, हम स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स का दे रहे हैं, तो इस तरीके के स्पोर्ट्स सोशियोलॉजी का दे रहे हैं। ये 6 स्पेशलाइजेशन आज हम दे रहे हैं। इसी तरह से कुछ और इंस्टीट्यूशंस हैं लाइक LNIP ग्वालियर जो कि इस तरह का स्पेशलाइजेशन दे रहा है। देन आई थिंक Trivandrum LNCP is also giving, some more MIT University is also giving because I was a part and parcel of their curriculum development. तो इस तरह के स्पेशलाइज्ड अब एजुकेशन के तहत ये बच्चे जो तैयार हो रहे हैं इनको वेरी इजीली यू कैन अटैच देम विद द स्पोर्ट्स टीम्स और इनको अगर आप अटैच करें तो इनको भी एक्सपीरियंस मिलेगा और स्पोर्ट्स टीम को भी एक तरह से इंटर्न्स मिल जाएंगे और कोचेस को भी इंटर्न्स मिल जाएंगे। तो इसलिए ये एक बहुत ही अच्छा करियर उस फील्ड में भी चला जाता है। चलिए सर, अब ये हो गई हमारी बात कि भाई हम कहाँ कहाँ पर बच्चे ये पढ़ सकते हैं और इसमें कहाँ कहाँ पर फिर रोज़गार ढूंढ सकते हैं। दूसरा इसका कॉस्ट फैक्टर, जैसे कि अगर हम मेडिकल की पढ़ाई देखें या इंजीनियरिंग की देखें तो उसकी कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा होती है। इसकी कितनी कॉस्ट होती है, कितने साल का होता है ये कोर्स, उस पर अगर आप थोड़ी रोशनी डालें। देखिए अगर हम ग्रेजुएशन के बाद 2 साल का BPEd करते हैं और 2 साल का MPEd करते हैं जो कि नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन की क्वालिफिकेशंस अप्रूव्ड क्वालिफिकेशंस हैं BPEd MPEd विच आर ए मस्ट फॉर ए टीचर टू बिकम ए टीचर। जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं आई कैन से द अमाउंट ऑफ फीस इज काइंड ऑफ नील, मतलब ना के बराबर सी फीस है। मतलब 6-7 हज़ार की फीस होती है साल की, ठीक है, या 8 हज़ार की फीस होती है। बट कुछ जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस होते हैं उसको भी जो फीस को है रेगुलेट किया गया है एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में भी फीस कोई ज़्यादा नहीं होती व्हेन यू कंपेयर टू एनी अदर प्रोफेशनल कोर्सेज इन द कंट्री। सो दिस कोर्स कैन वेरी इजीली बी टेकन बाय द स्टूडेंट्स। और मैं अभी भी ये कह सकता हूँ कि जो भी ये कोर्स करेगा इस कोर्स में उसको अपॉर्चुनिटी n नंबर है। वो कॉर्पोरेट सेक्टर में आज की तारीख में फिटनेस का बहुत बूम है, बिल्कुल, ठीक है। वहाँ पे कौन लगेगा? जो क्वालिफाइड होगा। तो वहाँ पे भी बच्चा कॉर्पोरेट सेक्टर में ढूंढ सकता है। इवेंट मैनेजमेंट कौन कराएगा? बच्चा कराएगा जिसके पास इवेंट मैनेजमेंट का स्पेशलाइजेशन है, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट की स्पेशलाइजेशन मेरा बच्चा लेके जा रहा है, वो इवेंट मैनेजमेंट कराएगा, उसमें पढ़ता है उस चीज़ को, तो वो इवेंट को प्रपोज करेगा। दूसरा एक मिथ है कि जो बच्चा या जो नौजवान फिजिकल एजुकेशन या स्पोर्ट्स साइंस में आना चाहता है वो खुद भी फिट होना चाहिए। क्या ये सच्चाई है कि ये एक स्किल लेवल ज़रूरी है कि आप फिट हों, आप एथलेटिक हों, तभी आप ये तरीके का कोर्स करेंगे? देखिए द मेन इम्पॉर्टेंस ऑफ गेटिंग द स्टूडेंट्स इनटू इट, द मेन एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज to produce physical education teachers, sports coaches, fitness experts, right, etc etc. If you are not fit, अगर आप खुद फिट नहीं है
तो आप ये कोर्स को नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत ही विगरस ट्रेनिंग होती है ओके और हर तरह के स्पोर्ट्स को अपने करिकुलम के तहत आपको उसको उसमें ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। बिसाइड्स ट्रेनिंग to having trained in various sports, you specialize in 1 or 2 sports, right? And then you go in for specialization further and further. ठीक है, एट दी हायर लेवल्स। ठीक है। तो इसलिए मेरा सजेशन यही है कि कोई भी इंस्टीट्यूशन जब भी एडमिशन प्रोसेस करता है तो उसमें अपना फिजिकल फिटनेस टेस्टिंग रखता है। तो इस तरीके से 2-3 टेस्ट जो है वो कंडक्ट करता है और उसके बेस पे वो मेरिट लगाता है। तो अगर आप फिट हैं, अगर आप अच्छे स्पोर्ट्समैन भी हैं, तो यू हैव ए बेटर अपॉर्चुनिटी एंड यू आर मच प्लेस बेटर देन एनी अदर पर्सन हु डू नॉट हैव दीज क्वालिटीज विद देम। बिल्कुल। तो मतलब फिजिकल एजुकेशन एक थोड़ी सी होनी, आप थोड़ा अपने सेहत के प्रति सचेत हों, ये भी ज़रूरी है इस कोर्स के लिए। दूसरा, ये इंडस्ट्री स्पेसिफिक क्या इनपुट्स आपको मिल रहे हैं? आप 2 यूनिवर्सिटीज़ से खुद जुड़े हुए हैं, क्या जो बच्चे तैयार किए जा रहे हैं, जो कोर्सेज चल रहे हैं, आपने इंटर्नशिप के बीच में अपना नाम लिया था, क्या वो सब कुछ हो रहा है ग्रास रूट लेवल पे कि इंडस्ट्री स्पेसिफिक तैयार किए जाएँ स्पेशलिस्ट? देखिए, कोशिश यही होती है कि जो करिकुलम डिज़ाइन किया जाता है, ठीक है, वो हर यूनिवर्सिटी के डिफरेंट यूनिवर्सिटी जितनी भी है, हर एक की अपनी कमेटी ऑफ कोर्सेज होती है, बोर्ड ऑफ स्टडीज़ होती है। तो जब हम ये ध्यान में रखते हैं कि कोई भी कोर्स डिज़ाइन करें, इट शुड बी सूटेबल एंड इट शुड बी इम्प्लीमेंटेबल इन द एरिया वेयर द स्टूडेंट विशेस टू गो। सपोज अगर वो कॉर्पोरेट सेक्टर में जाना चाहता है, तो हमारे पास एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, फंडामेंटल्स ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, ठीक है, राइट? वो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ता है। अगर कोई रिसर्च में भी जाना चाहता है एज ए साइंटिफिक ऑफिसर या जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर, तो उसके लिए भी हमारे पास सब्जेक्ट्स है, उसमें रिसर्च का बेस भी है, इंग्रेडिएंट है रिसर्च का, एक जनरल रिसर्च का, प्लस कंसर्न बच्चा हमारा मास्टर डिग्री में थीसिस भी करता है और रिसर्च भी करता है। एट द सेम टाइम इवन अंडर ग्रेजुएशन पे हमारे यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में हमने रिसर्च का प्रोविजन रखा है, ठीक है, जो कि बहुत सारे बहुत ही कम यूनिवर्सिटीज में या कॉलेजेस में देखने को मिलेगा। बट यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली इज वन ऑफ द क्रीम university, you know very well. So this ingredient you can found in our undergraduate program. Similarly, ये जो रिसर्च का कंपोनेंट है, तो जो एक्सरसाइज फिजियोलॉजी स्पेशलाइजेशन कर रहा है बच्चा मास्टर्स डिग्री में, वो कोशिश करता है कि एक्सरसाइज फिजियोलॉजी से रिलेटेड कोई ना कोई रिसर्च एरिया उठाए और उसके सुपरवाइजर के थ्रू उसको अचीव करे। बिल्कुल, ठीक है। तो इसलिए वो हर जगह जाने में सक्षम होता है। ऐसे कौन से वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं जिनके लिए अगर वो ये कोर्स करते हैं फिजिकल एजुकेशन का, तो उनके लिए करियर एनहांसमेंट, एक करियर को आगे बढ़ाने वाला कोर्स साबित होगा? ऐसे कौन से प्रोफेशनल्स हैं जिनको इसके बारे में सोचना चाहिए, फ़ायदेमंद रहेगा? देखिए, ये जो कोर्स है, मैंने आपको ये बताया कि इट इज़ ए इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स, राइट? एंड यू कैन एंटर इनटू एनी फील्ड, राइट, वेदर इट इज स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स, वेदर इट इज एक्सरसाइज फिजियोलॉजी, वेदर इसके स्पेशलाइज्ड कोर्सेज भी हैं। यस, यू कैन जो 6 महीने या 1 साल के। बिल्कुल, आप जो है जैसे कि कोई स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का डिप्लोमा करना चाहता है, हाँ, तो वो अब्रॉड से भी कर सकता है। इंडिया में बहुत कम है, वेरी फ्यू इंस्टीट्यूशंस आर देयर व्हिच आर अ नीड ऑफ एन आवर, which you, जैसे आपने बताया, मैं उसको कहता है इट इज द नीड ऑफ एन आवर ऑल्सो। कि फॉर एग्जाम्पल, इफ आई वॉन्ट टू परस्यू ए योग डिप्लोमा कोर्स, right, I can very well do it because there are n number of institutions which are providing me योग डिप्लोमा कोर्स। अगर मैंने कोचिंग में सर्टिफिकेशन करना है, ठीक है, तो उसके लिए जितने भी यूनिवर्सिटी के कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वो करते हैं, या फिर नेशनल नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, उनकी डिविजन्स हैं, वो कराते हैं, या उनसे एफिलेटेड स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से एफिलेटेड जितने इंस्टीट्यूशन है, लाइक LNUP ग्वालियर, त्रिवेंद्रम, दे डू दिस, त्रिवेंद्रम आई थिंक they do, as well as your Gwalior also does diploma in sports coaching, right? So similarly, any other institution can take up this and they can do diploma in sports coaching. Similarly, आप बाहर जाके भी कोर्स कर सकते हैं। ऑनलाइन कोर्सेज बहुत सारे अवेलेबल हैं थ्रू ACSM, अमेरिकन कॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के थ्रू आप जो है ऑनलाइन कोर्सेज कर सकते हैं, तो कमी नहीं है। हाँ सर, जहाँ तक मेरी जानकारी है, कुछ मेरे सहयोगी भी हैं, अगर स्पोर्ट्स मैनेजमेंट करना होता है किसी को, उसमें करियर बनाना होता है और कुछ ने बहुत अच्छा बनाया भी है, तो विदेश का रुख करते हैं। शायद यहाँ पर एक प्रॉपर प्रोग्राम की कमी है, प्रॉपर सीरियसनेस भी नहीं है,
ना तो स्पोर्ट्स टीम जो एम्प्लॉय करती हैं या कॉरपोरेट जो एम्प्लॉय करते हैं, और ना ही खुद यूनिवर्सिटी भी उसको उतने तरीके से सीरियसली ले रही है। एक ये फीलिंग आती है, इसलिए विदेश का रुख किया जाता है। कितना गैप है विदेश और हमारे यहाँ पर जो स्पोर्ट्स मैनेजमेंट पढ़ाया जा रहा है उसमें? देखिए, ये बात तो सही है, क्योंकि देखिए जो फैसिलिटीज़ हमें वहाँ पे मिल जाती हैं वो फैसिलिटीज़ हम यहाँ पे मुहैया नहीं करा पाते। एंड दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम, बिकॉज पीपल आर नॉट टेकिंग दिस स्टिल वेरी सीरियस। और जब तक ये इसको सीरियसली हर चीज़ को नहीं लेंगे, आपको मालूम है कि वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकती। मैं इतना जानता हूँ कि मैंने अपने ही एक स्टूडेंट को एक स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का कोर्स करने भेजा था, राइट। I would like to take his example again, his name also. I have no problem, because there are so many students who are there all over the country and even abroad. बिल्कुल रियल लाइफ एग्जांपल से तो और ऑथेंटिकेट होती है। तो his name is सौरभ शर्मा। मास्टर डिग्री के बाद मैंने उसको कहा कि नया नया कोर्स खुला था उस समय टाटास कंसल्टेंसी का वहाँ पे कैलकाटा में, if I am not mistaken, उसमें स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का नया नया कोर्स खुला था। तो मैंने कहा बेटा ये कोर्स कर लो, कॉमनवेल्थ गेम्स आ रहे हैं, they will be requiring the managers, sports managers, and I am dead sure that you will be absorbed there. With this prediction, I had sent him to that particular institution in West Bengal, Calcutta. He did it. He did very nicely, and he was placed from there for the Commonwealth Games as a I don't प्रोजेक्ट ऑफिसर। तो आपका प्रेडिक्शन भी सही साबित हो गया। एंड वो वहाँ पे चले गए, क्योंकि ये फिजिकल एजुकेशन का बच्चा था जिसने मास्टर्स डिग्री करी थी, उसको स्पोर्ट्स मैनेजमेंट को स्टडी करने में, अंडरस्टैंड करने में बहुत ही आसानी हुई, क्योंकि वो ऑलरेडी उसका बेस बहुत स्ट्रांग था, राइट। इंदिरा गांधी कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन से जो मास्टर्स डिग्री करके गया, सी वी हैव वेरी गुड स्टाफ in this college, right? They are very learned staff, and we try to give the maximum to our students. So he got the education from there on sports management. Today he is with Essex company. आज वो फिर एक रिसोर्ट के साथ लगा रहा, उसके बाद वो आज वो एसिक्स कंपनी के साथ गुड़गांव में सर्विस करता है। And I don't know what will be his designation. I forgot to ask him, but he is very well placed in the Essex company. So similarly, you can get on to various other sports companies also as an expert. इसी तरीके से इसको और प्रोत्साहन देने की ज़रूरत है। लड़कों की बात हो गई, फिजिकल एजुकेशन की बात होती है तो ज़्यादातर लड़के उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ये एक जनरल भावना या मिथ है। लड़कियों को कितना प्रोत्साहन दिया जाता है? देखिए, लड़कियों अगर आप देखिए आज की तारीख में गर्ल्स आर टेकिंग मोर एंड मोर इंटरेस्ट, ओके, राइट, बिकॉज आज की डिमांड भी गर्ल्स की बहुत ज़्यादा है। मार्केट में भी डिमांड्स भी एक्सपर्ट गर्ल्स की बहुत ज़्यादा है, बिकॉज अगर किसी फीमेल को योग इंस्ट्रक्टर चाहिए तो शी डिमांड्स ए फीमेल इंस्ट्रक्टर, ठीक है, राइट। सो जितनी गर्ल्स की एंट्री होगी, मैं कहता हूँ दे विल बी वेरी वेल बी प्लेस्ड in the future after doing this course and then going for specific course. अब हमारे साथ क्या होता है, अगर किसी बच्चे को कोई एडमिशन नहीं मिलता है तो बच्चा ये सोचता है कि अब इसके बाद क्या करना है। So we guide that student that don't worry, go and do this course. This will be an asset in addition to this course. So जैसे किसी का फिजिकल एजुकेशन बीपीएड में एडमिशन नहीं हुआ या एमपीएड में एडमिशन नहीं हुआ, तो हम कहते हैं बेटा एक काम करो, डिप्लोमा इन योग कर लो, ठीक है, अगले साल फिर कर लो। तो उससे क्या है, उसके पास एक योग आया था, उसके बाद नहीं हुआ, ओके गो फॉर डिप्लोमा इन कोचिंग, यू गेट अनदर करियर, ठीक है, कोच, योग, टीचर, थ्री करियर्स। मेरे को लग रहा है उससे भी कहीं ज्यादा है। मगर एक सवाल जो जहन में आता है वो ये कि अगर इसको सीरियसली नहीं लिया जा रहा, कोई तो वजह होगी, या तो ये है कि इस फील्ड में नौकरियां कम हैं, या फिर पे स्केल उस लेवल का नहीं है जो आपको इंजीनियरिंग में या मेडिकल में या दूसरे प्रोफेशंस में मिलता है। नहीं, मैं इसको एग्री स्लाइडली नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि एक असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स का वही तनख्वाह पाता है जो मेरा असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिकल एजुकेशन का पाता है, राइट। दोनों की एंट्री लेवल 11 है, हाँ, ठीक है, वही मेरा बच्चा भी फिजिकल एजुकेशन का पाता है, वही उसको प्रमोशन के बाद 4 साल के बाद अगर वो पीएचडी है तो उसको एक 7,000 ग्रेड पे में चला जाता है, देन 8,000 ग्रेड पे एंड सो ऑन। तो मेरा बच्चा भी पाता है, चाहे वो टीजीटी बने चाहे वो पीआरटी बने गवर्नमेंट में, पाता वो भी वही से। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। एक आखिरी सवाल आपसे ये कि अब आप इतने टाइम से इस फील्ड से जुड़े हुए हैं, इसमें एजुकेशन दे रहे हैं, बच्चों को निखार रहे हैं, क्या कुछ चेंजेस आप देखना चाहते हैं? और देखिए, मेरे तो ड्रीम्स हैं कुछ, बिल्कुल,
और आपके तहत मैं ये चाहता हूँ और तहे दिल से चाहता हूँ और हाथ जोड़ के इन चाहता हूँ कि इन ड्रीम्स को, मेरे ड्रीम्स जो कि पूरे स्टूडेंट करियर के लिए एज वेल एज पूरे कंट्री के लिए बड़े ही इम्पोर्टेंट साबित होंगे। सबसे पहला तो मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होते हैं जी, आप देख लीजिए एडमिनिस्ट्रेटिव के, उसमें मेरा सब्जेक्ट नहीं है। मतलब फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंस इज नॉट फाउंड इन एनी ऑफ दीज कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, राइट। so it limits the scope of this profession and the student who wish to enter here, right, he cannot write taking a geography or history in IAS and then clear the IAS administrative इसको भी एक examination. सब्जेक्ट की तौर पे शामिल करना इसको एक main। सब्जेक्ट की तरह, हाँ, वो उसकी शायद शुरुआत Yes. कर दी है सरकार ने। ठीक है। इसमें भी मैं आपको ये बता देता हूँ, इन्फॉर्मेशन देता हूँ। 2015 में राइट द देन स्पोर्ट्स मिनिस्टर उन्होंने अनाउंस किया था इंडियन स्पोर्ट्स सर्विसेज की बात करी थी। बिल्कुल। वो इंडियन स्पोर्ट्स सर्विसेज कहीं ना कहीं वो बस्ते में लग गया, वो उछल के बाहर आ ही नहीं पाया। तो मैं चाहता हूं कि उसकी स्टार्ट हो जाए। नंबर 2, जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं हर एक में डिपार्टमेंट एंड फैकल्टीज ऑफ फिजिकल एजुकेशन खुलनी होना चाहिए। चाहिए। और और जिस तरीके से बाकी एकेडमिक डिसिप्लिन के जो नॉर्म्स हैं कि 1 प्रोफेसर, 2 एसोसिएट प्रोफेसर एंड 4 लेक्चरर इनिशियल अपॉइंटमेंट डिपेंडिंग अपॉन द फर्स्ट डिग्री, उस तरीके से हर यूनिवर्सिटी में ये डिपार्टमेंट होना चाहिए और ये नॉमेनक्लेचर होना चाहिए। और तीसरी चीज मैं चाहता हूँ कि फिजिकल एजुकेशन टीचर को स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री शुड टेक देयर हेल्प इन extracting out sports talent, बिल्कुल, by providing them with an ideal that this sport के लिए ये आइडल है। हाँ, ठीक है। इस तरीके की अगर आप कुछ देख रहे हैं अपने बच्चे में तो मुझे भेज दीजिए उस बच्चे के बारे में। और मैं अप्रिशिएट करता हूँ 2 चीजों को। एक फिट इंडिया मूवमेंट, बिल्कुल, जो कि नेशनल स्पोर्ट्स डे पे यही चीजें अनाउंस होती हैं। हाँ, I thank the honorable prime minister that the theme is very clear, वेरी गुड, very broad, right, कि अगर उसको एक्चुअल एडमिनिस्टर किया गया और अगर उसके नॉर्म्स बना गए और अगर हम ये लगा दें कि इन नॉर्म्स को क्लियर करेगा तब बच्चे को हम आगे प्रमोट करेंगे, right, I can assure you that lot of NCD burden from the country will go away and the student and the parent will become fit. Or last, please exercise, physical activities. These are the main source for keeping you healthy and fit and well and attaining psychological well-being. Please go every day and do it. बिल्कुल। आपने बहुत अच्छे पॉइंट्स रखे और अगर ये पॉइंट्स जो हैं ये धीरे धीरे इनके ऊपर काम होता है तो एक स्पोर्टिंग नेशन बनने की जो भारत की चाहत है वो भी पूरी होगी और ये एक वायबल करियर ऑप्शन भी बन जाएगा। सर, आपने हमारे लिए समय निकाला, स्टूडियो में आए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू कुणाल जी, थैंक यू। तो आज आपने फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स साइंस के बारे में जाना। अभी शो में इतना ही, अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक नई फील्ड के लिए, नई फील्ड के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।